मित्रों नमस्कार, मैं राज ज्योतिष गुरु फिर से हाजिर हूँ आप लोगों की सेवा में। और हर बार की तरह इस बार भी मैं एक नई जानकारी के साथ आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ। लेकिन इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले मैं अपने सभी मित्रों से एक बात करना चाहूँगा, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। दोस्तों, पिछले काफ़ी समय से मैं एक मुहिम पर काम कर रहा हूँ और वो है से नो टू बेगर्स, यानी भिखारियों को ना कहना सीखो। किसी भी भिखारी को भीख नहीं देनी चाहिए। मित्रों, बहुत छोटा सा फर्क होता है एक ज़रूरतमंद की मदद करना और किसी भिखारी को भीख देना। दोनों में बहुत ही छोटा सा फर्क होता है और इस फर्क को हमें पहचानने की बहुत ज़रूरत है। स्पेशली मैं आप उन सभी मित्रों से, उन सभी व्यूअर्स से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप छोटे बच्चों को बिल्कुल भी भीख मत दें। होता क्या है कि कोई छोटा बच्चा हम लोगों के सामने आता है, आपके सामने आता है, दिल पसीज जाता है, मन में दया आ जाती है और हम अपनी जेब से 5 रुपए या 10 रुपए निकाल के उस बच्चे को दे देते हैं। मित्रों, आपको क्या लग रहा है कि आप ये पुण्य कर रहे हैं? जी नहीं, आप ये पुण्य नहीं कर रहे, आप दो में से किसी एक प्रकार का पाप कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ा समझा दूं। मान लीजिए कि उस बच्चे के माँ बाप ने उसे भीख पे लगाना सिखाया हुआ है। अब क्योंकि बच्चे को भीख माँ बाप से ज़्यादा मिल रही है, इसलिए उस बच्चे को कॉन्टिन्यूसली वो भीख मांगने पे लगाए रखेंगे और वो बच्चा भी अब ये बात समझने लग जाएगा कि इस दुनिया में पैसा कमाना तो बहुत आसान है। किसी के आगे ऐसे हाथ फैलाओ और वो पैसा रख देता है, पैसा आ गया, तुम जो मर्जी खरीद लो और खा लो। बचपन से ही उसके मन में, दिलो दिमाग में बात छप जाएगी कि तुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मित्रों, आप अपने आप को देखो, आप कितनी मेहनत करते हो कुछ कमाने के लिए, कितनी मेहनत करते हो अपने सपनों को साकार करने के लिए, कितनी मेहनत की होगी, कितना आपने पढ़ाई की होगी, कितना लग के मेहनत किया, आपके माँ बाप ने आपको पढ़ाने में, आपको कुछ बनाने में कितना सफ़र किया होगा। उसके बाद जाके आप काबिल हो पाए 2 पैसे कमाने के लिए। जब ये बात हम अपने ऊपर लागू करते हैं तो दूसरे पर क्यों नहीं? हम दूसरे के बच्चे को भीख देकर ये क्यों सिखा रहे हैं, बेटा तुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हाथ फैला और पैसा ले ले। ये बात उस बच्चे के दिमाग में छप जाएगी और वो जब बड़ा होगा वो काम नहीं करना चाहेगा, वो भीख मांगना चाहेगा या वो कोई क्राइम करेगा जिसमें पैसा कमाना आसान हो। ये तो गया एक। दूसरा तरीका क्या? क्योंकि बच्चों को भीख ज़्यादा मिल रही है, इसी वजह से जो बदमाशों का भीख मांगने का जो गिरोह होता है वो छोटे छोटे बच्चों का अपहरण कर लेता है, उन्हें अपाहिज बना देता है और उन्हें भीख मांगने के काम पे कहीं दूर दराज क्षेत्रों में जाकर बेचकर उन्हें भीख मांगने के कामों पे लगा देता है। बिल्कुल भी मत दया खाइए किसी छोटे बच्चे को देखकर, क्योंकि आपकी ये दया उस बच्चे की जिंदगी बर्बाद करने जा रही है। ना केवल उस बच्चे की जिंदगी बर्बाद करेगी, इसके साथ साथ उन हजारों हंसते खेलते बच्चों की जिंदगी भी बर्बाद होगी, जिसके कारण ये बदमाश लोग बच्चों को अपहरण करके उन्हें भीख मांगने के काम पे लगा देते हैं। मैं हाथ जोड़कर मित्रों आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप सबसे प्रार्थना करूंगा हाथ जोड़कर, किसी भी छोटे बच्चे को भीख मत दे। आपके मन में कितनी ही दया क्यों ना आ रही हो, उसे भीख मत दें। आज वो बच्चा 1 टाइम 2 टाइम भूखा रह लेगा, लेकिन उस बच्चे को ये बात समझ में आ जाएगी कि इस जीवन में पैसा कमाना आसान नहीं है। तुझे अगर पैसा कमाना है, 2 वक्त की रोटी खानी है, तो तुझे मेहनत करनी पड़ेगी। बच्चों को भीख मिलनी बंद हो जाएगी तो इन बदमाश लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि बच्चों को भीख नहीं मिलती, इसलिए बच्चों को किडनैप करके कोई फायदा नहीं। आप अगर बच्चों को भीख देना बंद कर देंगे तो आप इस समाज के, इस देश
के साथ बहुत ही जिसे कहते हैं कि बहुत ही न्याय करेंगे, इस देश का समाज का भला करेंगे। मैं फिर से आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप छोटे छोटे बच्चों को देखकर तुरंत अपनी जेब से पैसा निकाल कर उन्हें दे देते हैं तो उन्हें भीख मत दीजिए। मेरी इस मुहिम के साथ जुड़िए, से नो टू बेगर्स। ये बात आप खुद समझें, अपने घर में सभी को समझाएं, अपने यार दोस्त मित्र रिश्तेदार इन सभी को समझाएं। और अगर आपको ये बात अच्छी लगी हो तो आप ये मेरा वीडियो शेयर कर सकते हैं, मेरी बात आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप मेरी इस मुहिम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट में सिर्फ थंब का निशान लिख के आप कमेंट कर दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि आप भी मेरी इस मुहिम के साथ हैं और आप लोग मेरे साथ हैं। चलिए मित्रों, जिस टॉपिक को लेकर मैं ये वीडियो शुरू किया, सीधा सीधा हम उस बात पर आते हैं। बहुत से लोग पार्टनरशिप में कोई शॉप खोलते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, जैसे कि आजकल की परिस्थिति चल रही है, कोरोना के चक्कर में बहुत लंबे समय तक लॉकडाउन रहा, बहुत लोगों के बिजनेस सफर हो गए, कईयों में इतनी पावर नहीं रही कि वो अकेले काम कर सके, इसलिए 2 या 3 लोगों को एक साथ आकर कोई ना कोई काम खोलना पड़ रहा है, रोजी रोटी चलानी पड़ रही है। तो ऐसे सभी लोगों के लिए, ऐसे सभी व्यूअर्स और मित्रों के लिए वीडियो है जो साझेदारी में अपना काम शुरू करने जा रहे हैं या जो कर चुके हैं। इसमें खर्चा कुछ भी नहीं है मित्रों। मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि आपको कम से कम खर्चे में ऐसा उपाय बताऊं जो आपको मैक्सिमम रिजल्ट देके जाए, मैक्सिमम फल देके जाए, अच्छा फल देके जाए। मित्रों, मेरी थोड़ी कंसल्टेशन की फीस मेरी थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन मेरे उपाय बहुत ही सस्ते और कारगर होते हैं। मैं उन पंडितों ज्योतिषियों में से नहीं हूँ जो फीस 100 या 200 रुपये ले लेते हैं, लेकिन आपको उपाय हज़ारों रुपए के बताते हैं कि 1 लाख की पूजा करा लो या 25,000 का रतन पहन लो। ऐसे मेरे उपाय नहीं होते। जो मेरे वीडियोस लगातार देखते जा रहे हैं उनको इस बात का एहसास होगा या ये बात उन्हें मालूम होगी। अब आपको करना क्या है, आप साझेदारी में आप काम शुरू कर रहे हो, आपको करना क्या? अगर साझेदारी में आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में काम कर रहे हो या अगर आप प्रोफेशनली काम कर रहे हो तो आप एक एग्रीमेंट बनाते हो। मान लीजिए कि आपने 2 जनों ने मिलकर एग्रीमेंट बनाया कि उसका पैसा इतना, उसका इतना, उसकी ये इन्वेस्टमेंट है, उसकी ये इन्वेस्टमेंट है, और इस नाम से आप ये काम शुरू कर रहे हो और नीचे आप अपने साइन कर देते हो। अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, 2 दोस्त हैं, 2 भाई हैं, 2 कजन्स हैं, 2 रिश्तेदार हैं, वो एग्रीमेंट नहीं बनाते तो आप सादे पेपर में वही सब लिखो जो एक एग्रीमेंट में लिखा जाता है। आपने बस यही काम करना है। उन लोगों का जो इस बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे, साझेदारी के बिजनेस में, पूरा लिखना है कि राकेश कुमार और विजय कुमार मिलकर इस तारीख से ये काम कर रहे हैं, उसकी ये इन्वेस्टमेंट है, उसकी ये इन्वेस्टमेंट है और इस काम की ये शर्त है और ये नियम है। नीचे अपने साइन कर दीजिए, सिग्नेचर कर दीजिए उस पेपर के ऊपर, चाहे एग्रीमेंट हो या सादे पेपर पे आपने लिखा हो, उसके ऊपर आपने वीरवार को एग्रीमेंट बनाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वीरवार को आप उस पर हल्दी की छींटे मार दीजिए, पेपर को खोल करके रैप कर लीजिए, उसको मोली समझते हैं ना, वो जो हम कंजकों पे नवरात्रों पे हाथ में बांधते हैं, मोली से उस पेपर को रैप कर आप काट लगा लीजिए। अगर आपने अपनी दुकान पे कोई मंदिर बना रखा है या आपके दुकान में अगर मंदिर नहीं है या जगह नहीं है और आपके घर में है, किसी भी एक पार्टनर की या दोनों पार्टनर अगर ऐसा करना चाहते हैं तो वो फिर 2 एग्रीमेंट की कॉपी बनाए, एक एग्रीमेंट बनाए, फिर उसकी फोटोकॉपी कर ले और प्रोसीजर सेम करें और उस पेपर को अपने मंदिर में पीछे की तरफ रख दीजिए, या मंदिर के पीछे कोई जगह हो, या अगर जगह नहीं है तो जहां पे आपने अपने भगवान, अपने ईष्ट की मूर्ति रखी होगी, आप उनके पीछे ये पेपर रहने दीजिए। बहुत ही सफल हो सकता है आपका इस साझेदारी का जो आपने काम खोला है। अगर प्रभु की कृपा रही तो आप बहुत लंबे समय तक इसमें चलेंगे और बहुत अच्छा पैसा आप इसमें कमा सकते हैं। आपने देखा कि इसमें खर्चा कुछ नहीं है लेकिन लाभ ही लाभ है। तो आपको कैसे लगी मित्रों ये जानकारी मुझे बताना ना भूलिएगा। और फिर से अगर आपको ये वीडियो, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। मित्रों, आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए प्रेरणा का काम करता है। एक बात और मित्रों, अभी मेरे लगभग 500 सब्सक्रिप्शंस होने वाले हैं। अगर 1000 सब्सक्रिप्शंस मेरे पूरे हो जाएंगे मित्रों तो मैं आपके साथ डेली लाइव आया करूंगा
और लाइव में मैं आप बहुत से लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उनका जवाब भी दूंगा। लेकिन जब तक मेरे 1000 सब्सक्रिप्शंस नहीं हो जाते मैं लाइव नहीं आ सकता। इसलिए आप जल्दी से सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मेरा जो 1000 नंबर है कंप्लीट हो पाए और मैं आप लोगों के साथ डेली लाइव जो है रूबरू हो सकूं। चलिए मित्रों, मुझे आज्ञा दीजिए, अगली बार फिर एक नई जानकारी के साथ आप लोगों के बीच में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय माता दी।